हेलो दोस्तों, स्काइलर मैट्रिक ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के लेकर आए हैं और वह टॉपिक का नाम है कारक प्रकरण, जो हर साल संस्कृत में और हिंदी व्याकरण में दोनों में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड अनुवाद और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आज की इस वीडियो में हम कारक प्रकरण के उन सभी नियम को देखेंगे संस्कृत और साथ में हिंदी में भी, जो बार बार क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और यह जो वीडियो है वह केवल आपके लेक्चर की तरह रहेगा और इस वीडियो के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अधिक से अधिक सोल्व कर पाएंगे यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं। अब जानेंगे कारक क्या होता है। तो देखिए, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उन्हें कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं हिंदी में, और संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। कारक को संस्कृत में कहते हैं विभक्ति, और विभक्ति टोटल 7 होते हैं संस्कृत में। और जो संबोधन होता है उसे प्रथमा के नाम से जानते हैं। प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक पहचान ने होता है। द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक पहचान को होता है। तृतीय करण से या द्वारा। चतुर्थी संप्रदान को के लिए। पंचमी आपादान से अलग होने में। षष्ठी है संबंध का के की रा रे री। उसी प्रकार सप्तमी है अधिकरण में पय पड़ और संबोधन होता है, जिन्हें प्रथमा कहते हैं हे अरे अहो अजी। तो इस प्रकार आपने देखा कि संस्कृत विभक्ति क्या है। अगला है विभक्ति का प्रयोग, कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रथमा है मेरा पहला है कर्ता कारक, उसका फर्स्ट लॉ है कर्तरी प्रथमा, अर्थात कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः गृहं गच्छति, कृष्णः पुस्तकं पढ़ति। तो कृष्ण पुस्तक को पढ़ता है, इसमें कृष्णः अहकार लगा है, प्रथमा व्यक्ति। उसी प्रकार इसका अगला है अविधेय मात्रे प्रथमा, अर्थात अविधेय का अर्थ होता है नाम। अगर किसी व्यक्ति का नाम को व्यक्त करना है तो उसमें हम प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका नेक्स्ट प्रयोग है अव्यय योग्य प्रथमा। जैसे अगर किसी सेंटेंस में अव्यय का प्रयोग किया गया है तो उस सेंटेंस में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कृष्ण इति सखा हस्ति, यहाँ इति है इसलिए कृष्ण में क्या लगा है, प्रथमा व्यक्ति। अगला है आपका संबोधने प्रथमा, अर्थात संबोधन कारक में भी प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला है उक्ते कर्मणि प्रथमा, तो कर्म वाच्य में कर्म में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका कर्ता कारक, कि कर्ता कारक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जैसे राम विद्यालय जाते हैं तो रामः विद्यालयम गच्छति, इसमें रामः में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे मोहन मैदान में दौड़ता है तो मोहन क्षेत्रे धावती, मोहना में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किया गया। आपका अगला कारक है कर्म कारक, जिसको हम द्वितीय व्यक्ति कहते हैं। तो इसका फर्स्ट लॉ है कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म कारक में हमेशा द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः फलम खादति, राम फल खाता है तो राम क्या खाता है, फल, तो फल में द्वितीय। जैसे है गजः मंदम मंदम धावती, अर्थात हाथी धीरे धीरे चलती है। तो इसमें चलने की विशेषता है हाथी की, कि हाथी कैसे चलती है, तो धीरे धीरे। इसी प्रकार अगला कारक आता है, जैसे राम फल खाता है तो रामः फलम खादति। गांव के दोनों ओर पहाड़ है तो ग्रामम अभितः पर्वताः सन्ति, गांव के निकट नदी है तो ग्रामम निक्सा नदी अस्ति। तो ग्रामम में हर जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। आपका अगला कारक है करण कारक, जिसे हम तृतीया व्यक्ति कहते हैं, अर्थात करने तृतीया यानी करण कारक में हमेशा तृतीया व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। और यह कारक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। इसका पहचान होता है से या के द्वारा। जब हम कोई काम को किसी के साथ करते हैं या किसी के सहयोग से करते हैं तो उसमें तृतीया व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके फर्स्ट रूल को देखते हैं, करने तृतीया। तो अगला है करने तृतीया,
इसका सेकेंड लॉ है सहार्ते तृतीया, और यह नियम बहुत ही बार पूछा गया बिहार बोर्ड के एग्जाम में। सहार्ते तृतीया अर्थात सह, साकम, सार्धम, समम शब्दों के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामेण सह सीता वनम गच्छति। आगे है सीतया साकम लक्ष्मणः तिष्ठति। तो इस प्रकार सह का अर्थ होता है के साथ, यानी राम के साथ सीता जाती है। तो इस प्रकार इसका नियम है। इसका अगला वीवीआई नियम है येनांग विकारः। जब कोई व्यक्ति शरीर के किसी अंग से अपाहिज होते हैं, तो जिस अंग से अपाहिज होते हैं उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वह कान से बहरा है, वह आँख से अंधा है, वह पीठ से कुबरा है। तो इस प्रकार जैसे पृष्ठेन कुब्जा, कर्णेन बधिरः। अगला है संप्रदान कारक, जिन्हें हम कहते हैं चतुर्थी विभक्ति। संप्रदाने चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और आप इसका बहुत बेहद पहचान जान सकते हैं। संस्कृत में कैसे पहचानेंगे उन्हें, तो संप्रदान कारक के पहचान होते लास्ट में आय का प्रयोग किया जाएगा। किसका? आय का। जैसे बालका है। इसका प्रथम नियम कहते हैं दनार्थे चतुर्थी, जो बहुत ही वीवीआई है। दनार्थे चतुर्थी जिसका अर्थ होता है जिसे कोई चीज़ दी जाती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देते हैं। तो किससे वस्त्र देते हैं राजा? ब्राह्मणों को। इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। इसका अगला नियम है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलवंसट योगाचे। अर्थात नमः जिसमें लगल है, स्वस्ति लगल है, स्वाहा लगल है, स्वधा लगल है, इन शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे श्री गणेशाय नमः, आग्नेय स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, इंद्राय वसट। तो इन शब्दों में आय का प्रयोग किया गया है। तो इनसे आप जान सकते हैं कि यह क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। इनका अगला रूल है MVVI रुच्यार्थानां प्रियमानः। अर्थात जिसे कोई चीज़ पसंद हो या जिसमें कोई रुचि हो तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तब मह्यम मोदकम रोचते। इस प्रकार से हरि को भक्ति पसंद है तो हरि रोचते भक्ति। इस प्रकार नेक्स्ट है इसी प्रकार के, जैसे माता बालक को लड्डू देती है तो माता बालकाय मोदकम ददाति। उसी प्रकार गाय को घास देता है तो गवे तृणम ददाति। यह चांदी गहने के लिए है। क्या कहता है कि यह चांदी गहने के लिए है। तो आभूषणाय इदम रजतम, क्या हो जाएगा? आभूषणाय इदम रजतम। रजत का होता है चांदी, आभूषणाय यानी आभूषण के लिए। तो क्या है? यह है। आगे है श्री गणेशाय नमः। तो इस प्रकार। और आपका अगला कारक है आपादान कारक, जिन्हें हम पंचमी व्यक्ति का नाम जानते हैं और उसका भी पहचान होता है से, लेकिन यह अलग होने के संबंध में आएगा। जैसे आपादाने पंचमी अर्थात आपादान कारक में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती।